अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने का इशारा किया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं से सोनिया ने पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ने के साथ ही नया अध्यक्ष चुनने की बात भी कही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। इसमें लीडरशिप के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी के कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरें गलत हैं। सुरजेवाला का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब सोनिया गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जताई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी को पार्टी का नेतृत्व जारी रखना चाहिए और यदि उन्होंने अपना मन बना लिया है तो राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आगे आना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता राहुल गांधी को पार्टी की अगुवाई करते हुए देखना चाहेंगे। उनका यह बयान कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र की तीसरी बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में 10 बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। राजस्थान हाईकोर्ट आज बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस के विलय मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ मामले में फैसला सुनाएगी। अदालत ने 14 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला लिखवाना शुरू कर दिया था, लेकिन समय अभाव के चलते फैसला पूरा नहीं लिखवाया जा सका। हाईकोर्ट में बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने याचिका लगाकर विधानसभा अध्यक्ष के 18 सितंबर साल 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कोविड-19 के चलते हाईकोर्ट में केवल वीसी के जरिए सुनवाई होगी। किसी भी अधिवक्ता को कोर्ट में फिजिकली पैरवी करने की अनुमति नहीं है। प्रदेश में आज से राजस्थान रोडवेज अपना सेवा विस्तार करने जा रहा है। आज जयपुर डिपो 9 नए रूट्स पर करीब 300 से ज्यादा बस शुरू करेगा। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा आज सुबह 9 बजे अपना पदभार संभालेंगे। जयपुर के बनी पार्क स्थित यूथ कांग्रेस दफ्तर में गणेश घोगरा अपना पदभार ग्रहण करेंगे। गणेश घोगरा ने अपने पदभार समारोह में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत सभी वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजा। मंत्री बीडी कल्ला आज एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर जाएंगे। इस दौरान वो अपने निवास पर बिजली पानी समेत कई विषयों पर ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई करेंगे। जयपुर के प्रदेश कार्यालय में रविवार को बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर और कोरोना के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम को सराहनीय बताया। नड्डा के वार पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई कम करने और युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही। जयपुर में ही राज्य सरकार के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ रही है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के बाद भी जयपुर में रविवार को मीट की दुकान खुली रही। बाड़मेर की समदड़ी प्रधान पिंकी चौधरी के 5 दिनों से लापता होने के मामले में उस समय नया ट्विस्ट आ गया, जब पिंकी ने कहा कि वो लापता नहीं हुई थी बल्कि अपनी मर्जी से गई थी। पिंकी ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ नहीं गई थी और उन्होंने एसपी ऑफिस में मेल किया था, लेकिन अब वो अपने ससुराल पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नए भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में बनाए गए संविधान पार्क का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना के 70,067 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमित मरीज का आंकड़ा 30,43,000 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 918 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ कोरोना से अब तक 56,844 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज जारी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली है। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक मौत का आंकड़ा 40 से भी कम है। अभी तक अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 40 से कम लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बीते दिन 1,345 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीज की संख्या 70,000 को पार कर गई। प्रदेश में अब कुल 14,330 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 54,000 से ज्यादा लोगों का डिस्चार्ज किया जा चुका है। मरुधरा में बीते दिन 11 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, नागौर, पाली, जला और टोंक में एक मौत दर्ज की गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो रही है। प्रदेश में रोजाना 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं।
कोरोना आंकड़ों के मामले में जयपुर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जयपुर में रविवार को 193 नए केस सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीज की संख्या 8,767 पहुंच गई। वहीं जोधपुर में रविवार को 210 कोरोना के नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 10,440 पहुंच गया। कोटा में कोरोना के 134 नए मामले सामने आए। जिले में कुल कोरोना मरीज की संख्या 4700 हो गई। कोटा में रविवार को कोरोना के 989 सैंपलों की जांच की गई, साथ ही 25,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई। कोटा में रविवार को 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। जिले में अब तक 42 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। लॉकडाउन के बाद श्रीगंगानगर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर दूसरी सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। जिले में अभी तक 623 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बूंदी में रविवार को कोरोना के 13 नए केस सामने आए। जिले में कुल मरीज की संख्या 472 हो गई। सवाई माधोपुर में रविवार को कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन रहा। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने की प्रशासन ने इजाजत दी थी। जोधपुर में एक व्यापारी को उधार के दिए पैसे मांगने पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी कस्बे में एक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने चोर की जमकर धुनाई की और फिर उसे कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर के गांव में उप सरपंच ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। कृषि अधिकारी चरण सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों को बनाड़ा थाना पुलिस ने जोधपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी भियाराम जाट को जेल भेजने के आदेश दिए। श्रीगंगानगर के मन्नीवाली में पानी की डिग्गी में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। युवक मन्नीवाली गांव का ही रहने वाला था। राजसमंद में एक होटल में रविवार को संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिला। घटना अगारिया रोड स्थित होटल की है। स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजमेर की नारेली गांव से 4 दिन पहले लापता हुई विवाहिता की लाश कुएं में मिली। मृतका का नाम मोनिका है और उसकी सुपुर्दगी की रिपोर्ट परिजनों ने 4 दिन पहले दर्ज कराई थी। चूरू पुलिस ने NH-52 पर तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 55,000 रुपए के डोडा पोस्ट बरामद हुए। नागौर के कीपसर क्षेत्र में रविवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक पिछले 3 दिन से लापता था। नागौर के घाटवा में लूट और हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 8 साल की बालिका की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। अलवर के केमाला गांव में देर रात एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर के नोखा में रविवार को रुई की एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री से धुआं निकलता देख कर्मचारियों ने तुरंत दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा के महावीर कॉलोनी में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हो गई। युवक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए डॉक्टरों ने अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। भरतपुर के कुम्हेर रोड पर बस और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। भरतपुर के कामा के नहर में मृत 10 गोवंश बहकर आए। ये नहर हरियाणा से राजस्थान सीमा में आती है। करौली में रविवार को सेल्फी लेते समय एक युवक खाई में गिर गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। सिरोही के स्वरूपगंज में तेज रफ्तार टेम्पो नाले में पलट गया। हादसे के वक्त टेम्पो में 10 लोग सवार थे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। टोंक में CHC भवन में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्नेक कैचर टीम ने कोबरे का रेस्क्यू किया। जोधपुर में आज निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक संघ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर वसूली के विरोध शहर के गांधी मैदान में किया जाएगा। तो यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयपुर के राजस्थान संगीत संस्थान में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो गई। कोरोना संकट के मद्देनजर संस्थान की ओर से इस साल एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। करौली में हेड कांस्टेबल से ASI पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। PG कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच 60 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। अलवर ग्रीन सोसाइटी में ग्रीन अलवर अभियान में पौधारोपण साथ साथ जयसमंद नहर के रास्ते में पड़ने वाले अवरोधों को भी साफ कर दिया है। जयपुर के सिटी पार्क में आम लोगों ने भी पौधारोपण किया। शनिवार को CM और UDH मंत्री की ओर से यहां पौधारोपण हुआ था। बूंदी में जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के उदासीन रवैये के चलते जिले की गौशालाओं में पशुओं को भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है।
चूरू के सुजानगढ़ में रेलवे ट्रैक के पास गंदे पानी की तलाई से पानी निकासी का काम शुरू हो गया। 15 दिन पहले पानी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। कोटा के गेपड़नाथ झरने में फंसे 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद बाहर निकाला गया। कोटा बैराज डैम के कैचमेंट इलाके में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे में कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोलकर पानी निकाला गया। कोटा में रविवार को हुई बारिश से प्रेम नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। विभाग के मुताबिक कोटा शहर में पिछले 24 घंटे में 42.8 mm बारिश दर्ज की गई। डूंगरपुर में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सागवाड़ा में हुई। यहां 8 इंच बारिश दर्ज की गई। सोममाही और जाखम नदी में पानी की आवक बढ़ने से बेनेश्वर धाम कल से टापू बना हुआ है। बूंदी के तालेड़ा और नमाना इलाके में हुई अच्छी बारिश के चलते बरधा बांध और चांदका तालाब बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। दोनों बांधों से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में गणेश उत्सव की धूम है, जहां हजारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मौजूद गणपति मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा का श्रृंगार कर विशेष पूजा हवन किया गया। बीकानेर में ऋषि पंचमी पर दादीश ब्राह्मण माहेश्वरी और कायस्थ समाज के परिवारों में राखी का त्यौहार मनाया गया। सप्त ऋषियों के पूजन के बाद मीठे चावलों का भोग लगाया गया। इसके बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा का वचन लिया। टोंक के देवधाम जोधपुरिया में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने पहुंचा कर माथा टेका। बता दें कि इस बार कोरोना के चलते इस लक्खी मेला नहीं हो पाएगा। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने पुरानी जेल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोटा में हड़ौती राजपूत महिला संगठन की महिलाओं ने रविवार को ऑनलाइन तीज महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में पहली बार ऑनलाइन गीत, संगीत और नृत्य की महफिल सजाई गई। सवाईमाधोपुर में जैन समाज की ओर से 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। कोरोना के चलते जैन धर्मावलंबी इससे मंदिरों में नहीं मनाकर घर पर ही मना रहे हैं। सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच का चौथा दिन है। मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। टीम सुशांत, रिया और इस केस से जुड़े दूसरे लोगों की कॉल डिटेल खंगाली जाएगी। रविवार को सीबीआई टीम ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की, साथ ही हेल्पर दीपेश से भी सवाल जवाब किए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर सीबीआई फुल एक्शन में है। सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की। सीबीआई सुशांत की मौत से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। सुशांत केस में सीबीआई ने नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयानों में असमानता पाई। सीबीआई की एक टीम रविवार को उस वाटर स्टोन रिजॉर्ट में भी गई जहां सुशांत ने 2 महीने गुजारे थे। टीम रिजॉर्ट में 2 घंटे रुकी। सीबीआई की टीम ने कूपर अस्पताल के 3 डॉक्टर से पूछताछ की, जहां जानकारी मिली है कि मुंबई पुलिस के कहने पर सुशांत का पोस्टमार्टम बिना कोरोना टेस्ट किए जल्दबाजी में करवाया गया। सीबीआई टीम को सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कई जानकारियां दी। उन्होंने सुशांत की मौत को साजिशन हत्या बताया। सुशांत के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने खुलासा किया कि 13 जून की रात सुशांत के घर की 10 बजे से 11 बजे के बाद लाइट बंद हो गई थी। उस रात कोई पार्टी नहीं हुई थी। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो पटरी पर फिर से दौड़ने के लिए तैयार है। रविवार को दिल्ली मेट्रो रेल विभाग निगम की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार जब भी निर्देश देगी, हम मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर देंगे। दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में है, इसलिए यहां पर मेट्रो चलाने की परमिशन दी जानी चाहिए। देश में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली मेट्रो की सर्विस बंद है। मेट्रो का संचालन न होने से डीएमआरसी को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फरार घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शरीफ को फरार घोषित करने के साथ ही इमरान सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन सरकार से संपर्क किया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ के घर से छापेमारी में बम बनाने का काफी सामान बरामद हुआ। बम बनाने का बारूद भी बरामद किया गया। पुलिस ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक, बॉल बेयरिंग और कई चीजें बरामद की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल न देने को कहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कोई भी देश भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पीएम राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने और इसके साथ ही एक कविता भी लिखी। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए दिल्ली कैपिटल यूएई पहुंच चुकी है। यूएई रवाना होने से एक दिन पहले सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट हुआ। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपने काम से फैंस का दिल जीत लिया, जिसमें इस बार धोनी हवाई यात्रा के दौरान अपनी सीट अपनी टीम के डायरेक्टर जॉर्ज जॉन को दे दी। वेस्टइंडीज के अपने जमाने के दिग्गज तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने संन्यास लेने वाले महेंद्र सिंह धोनी को लीग से हटकर खिलाड़ी करार दिया। होल्डिंग ने कहा कि धोनी ने अपने करियर की शुरुआत से ही विरोधी टीमों को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनील गावस्कर ने विराट के नेतृत्व वाली टीम को भारतीय क्रिकेट की अब तक की सबसे बेहतर टेस्ट टीम बताया। गावस्कर ने कहा कि विराट की टीम सबसे संतुलित है। एशिया के ब्रैडमैन कहे जाने वाले पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज बल्लेबाज जहीर अब्बास को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस को भी ये सम्मान दिया गया। जिस दौरान यूएई में आईपीएल 2020 चल रहा होगा, उसी वक्त जिम्बाब्वे टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। ब्रिटेन में हुई नीलामी में महात्मा गांधी का सोने की परत चढ़ा चश्मा 2,60,000 पाउंड में बिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों का वोट पाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और उनके अपनी दोस्ती का सहारा ले रहे हैं। ट्रंप कैंपेन की ओर से भारतीय अमेरिकियों के बीच प्रचार के लिए वीडियो जारी किया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रीडी ब्लोम का निधन हो गया। उन्होंने 4 महीने पहले ही अपना 116वां जन्मदिन मनाया था। कैलिफोर्निया के जंगलों में फैली आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग से अब तक 10 लाख एकड़ से ज्यादा के जंगल राख हो चुके हैं और 700 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए। और अब बात करते हैं